और शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर यही कि माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो लगातार ठप चल रहा है। 22 घंटे के ज्यादा वक्त लगातार जो सर्वर है वो ठप चल रहा है। आपको बता दें कई सेवाओं पर असर देखने को मिल रहा है, चाहे विमान सेवा की बात हो, बैंक सेवा की बात हो, रेल सेवा की बात हो, इन पर असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। सर्वर डाउन चल रहा है, 22 घंटे हो चुके हैं। हालांकि सत्य नडेला की तरफ से कहा गया कि खामियों का पता चल चुका है, समाधान निकालने पर लगातार काम जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इसको लेकर भी भारत को सोचना होगा, किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट पर जो निर्भरता है उसकी वजह से न सिर्फ भारत बल्कि कई ऐसे मुल्क हैं जो पूरी तरीके से निर्भर है। अब क्या उसका समाधान निकालने का वक्त आ गया, क्या उसका विकल्प निकालने का वक्त आ गया? क्योंकि जिस तरीके से हर सेवा पर इसका असर देखा गया, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर है वो लगातार डाउन चल रहा है, 22 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कई सेवाओं पर इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से आपको बता दें कई सेवाएं भी ठप हो गई हैं, दुनिया भर में ठप हो गई हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी से जुड़ी बड़ी खबर यही है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर में खराबी की जानकारी मिल रही है। 22 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, सर्वर लगातार डाउन चल रहा है, और विमान, बैंक, रेल सेवा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में 5000 से ज्यादा विमान रद्द कर दिए गए हैं। तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिल रहा है वो विमान सेवा पर, बैंक सेवा पर, रेल सेवा पर देखने को मिल रहा है। सर्वर डाउन होने की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें तकनीकी खामी की जानकारी मिल रही है और उस पर काम लगातार चल रहा है ठीक करने का। लेकिन विमान, बैंक, रेल सेवा पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। दुनिया भर की अगर बात करें तो 5000 से ज्यादा विमान रद्द हो चुके हैं इसकी वजह से। आज भारत समेत दुनिया के कई देशों ने सबसे बड़ी साइबर संकट का सामना किया। दुनिया की कई बैंकों में लंबी लाइन लग गई। सर्वर डाउन होने की वजह से एयरपोर्ट से विमान उड़ान नहीं भर पाए। हालात ये हुए कि इंडिगो, अकासा एयरलाइन और स्पाइस जेट समेत कई एयरलाइंस को विमान उतारने पड़े। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर चेक इन समेत कई ऑनलाइन सेवाएं अचानक से ठप हो गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह सामने आई माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर का काम न करना। एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी कतारें लग गई। अचानक से अफरा तफरी के हालात पैदा हो गए कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि एयरपोर्ट स्टाफ के पास भी लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर बैठ गया है, उसके कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। देखिए यहाँ पे ये सर्वर काम नहीं कर, अब क्या करने के लिए? बोर्डिंग पास निकालने के लिए क्या दिक्कत आ रही है सर? ये चल नहीं रहा, ये चल नहीं रहा है। हाँ जी सर। कब से ये दिक्कत हो रही है? सर मैं तो अभी आके देखने लगा था पर चल नहीं रहा था। बोर्डिंग पास निकाल रहे हैं? नहीं, बोर्डिंग पास निकालना निकल नहीं रहा है। निकल नहीं रहा है, यहीं पे आकर सिस्टम हैंग हो जा रहा है। यस सर, सिस्टम हैंग हो रहा है। अभी एक निकला है लेकिन दूसरा नहीं निकल रहा है। अभी बोर्डिंग पास निकालने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ। क्या दिक्कत आ रही है? अभी नहीं निकल रहा है, एरर आ रहा है बार बार। एरर आ रहा है? कहाँ जाना है आपको? देखो चेन्नई जाना है। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, हुआ तो क्या हुआ? तभी माइक्रोसॉफ्ट बताता है कि उसका क्लाउड सर्वर डाउन हो गया है, और यही वो कारण था जिसकी वजह से ये डिजिटल दुनिया पूरी तरह से मैनुअल हो गई। लोगों को एयरपोर्ट पर मैनुअल चेक इन कराया गया, यहाँ तक कि हाथों से लिखे बोर्डिंग पास लोगों को दिए गए। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के हर कोने में एयरपोर्ट पर लंबी लंबी कतारें लग गई। लोग अपने घरों से दूर परेशानी से जूझते नजर आए। देखिए, टेक्नोलॉजी में इस तरीके के व्यवधान हमेशा उत्पन्न होते हैं, और ये एक जिस तरीके से एक बाढ़, सूखा होता है, इसी तरीके से ये भी चीज़ें हो सकती हैं। और इसका प्राइवेट सेक्टर में, जनता में, सरकार के डिफरेंट सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ रहा है। और सरकार के लिहाज से इसमें हम देखें तो बहुत सारे इसके महत्व हैं, क्योंकि सरकार को दो तरीके से इस संकट से जूझना पड़ रहा है। पहला कि निजी क्षेत्र को जो इनकन्वीनियंस है वो, और दूसरा जो सरकारी सेक्टर्स में। कुल मिलाकर कहा जाए तो एक तरह से आज पूरी दुनिया की रफ्तार थम सी गई। हालांकि समस्या की नब्ज को पकड़ लिया गया और उसे सुलझाने की कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर कांवड़ यात्रा मार्ग पर अब दुकानों पर मालिक के नेम प्लेट का आदेश क्या हुआ, विपक्ष तिलमिला उठा है। अब विपक्ष 100% सियासत पर उतर आया है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्हें जिला प्रशासन के इस आदेश से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि फिर विपक्ष क्यों कर रहा है सियासत? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दुकान का नाम दुर्गा मिष्ठान भंडार, लेकिन मालिक दानिश। इसी तरह कृष्णा टी स्टॉल, लेकिन उसे चलाने वाले का नाम कामरान। ये सिर्फ उदाहरण है जो मुजफ्फरनगर प्रशासन के उस आदेश से जोड़कर देखे जा रहे हैं, जिसमें कांवड़ यात्रा में रेहड़ी या दुकान लगाने वालों को नाम लिखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन के इस आदेश के बाद से देश भर में एक अलग ही बहस छिड़ गई है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई फैसले पर सवाल उठा रहा है। हंगामे के बावजूद योगी झुकेंगे नहीं, इसका ट्रेलर भी योगी ने दिखा दिया। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी का आदेश, मुजफ्फरनगर मॉडल पूरे यूपी में लागू किया जाए। यूपी में कांवड़ रूट पर दुकानों पर नेम प्लेट लगे।
उत्तर प्रदेश में दुकान और दुकान मालिक के नाम बताने वाले आदेश पर विवाद छिड़ गया है। 3 दिन बाद सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। हरिद्वार से गंगा जल भरने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़िए जाते हैं। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के बड़े इलाके से शिव भक्त कांवड़ यात्री गुजरते हैं, जिसमें मुजफ्फरनगर एक बड़ा केंद्र है। कांवड़ यात्रियों की सुविधा और आस्था के लिए योगी मैदान में है, तो उनके साथ अब धामी भी उतर गए हैं। उत्तराखंड में भी यूपी वाला प्लान लागू हो गया है। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे ही हरिद्वार में भी कांवड़ यात्रा के रूट वाली दुकानों और ठेलों पर नाम के बोर्ड लगाने का आदेश लागू हो गया है। इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं, तो ठीक नहीं है। सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना।